कल हम लोग हमारी वेबसाइट पे वर्किंग कर रहे थे, ठीक है। हमने कहाँ तक किया था, हमने जस्ट इसकी जो कह लें कि यहाँ पे बेसिक से हमने अभी CSS इसकी स्टार्ट की थी, बॉक्स साइजिंग वगैरह दे दी थी हमने। अब हमने साथ में इसके यहाँ देखें, अब हमने इसकी कहाँ पे CSS करनी है। ये हीरो वाली क्लास जो है, इसको मैं यहाँ से कॉपी कर रही हूँ, ठीक है। आप लोग भी कॉपी कर लिया करें बाद में, नहीं तो आपकी स्पेलिंग मिस्टेक्स हो रही होती हैं। यहाँ पे देखें, इसको मैंने सेव किया। सेव करने के बाद अच्छा, यहाँ पे मैं इसको, अब हम लोग सबसे पहले इसकी हाइट जो है वो देखते हैं। हाइट में इसको दे देती हूँ 100 VH। VH क्या होता है आपके पास? व्यू पोर्ट हाइट होती है। व्यू पोर्ट होता है जिसके अंदर आप देख रहे होते हो। इसमें क्या होता है कि जिस भी वो स्क्रीन के अंदर उसको देखेगा, उसकी हाइट जो है उस स्क्रीन के मुताबिक 100 कर देगा, ठीक है। अब यहाँ पे साथ हमारे पास आ जाता है विड्थ। विड्थ यहाँ पे मैं 100%, और यहाँ पे देखें 100% के बाद यहाँ पे हम लोग अब लगाते हैं इसकी बैकग्राउंड इमेज, ठीक है। इसको मैंने सेव किया और इधर जाके अभी रिफ्रेश किया। अभी आपकी देखिए हाइट जो है उसकी वो ही है, और देखिए बाकी सारा का सारा टेक्स्ट जो है आपका नीचे हो गया। अच्छा, अब यहाँ पे देखिए बैकग्राउंड इमेज के लिए मैंने आपको बताया हुआ है CSS के अंदर आप URL यूज करते हो। अब यहाँ पे हम लोग जो इमेज लगाना चाह रहे हैं वो हमारे पास इमेज ये वाली, हम लोग ये वाली लगाते हैं। अब इसकी एक्सटेंशन टाइप देखिए JPG है फाइल की, ठीक है। अब यहाँ पे इसका नेम BG है, मैं यहाँ पे BG। अच्छा, एक और चीज, इमेज वाले फोल्डर के अंदर है, ठीक है। और साथ में हमने यहाँ पे क्या लिखना है, हम लोग यहाँ पे लिखेंगे BG.jpg। सेव किया इस फाइल को, ठीक है। यहाँ पे जाके अगर मैं इसको अगेन रिफ्रेश करूं तो भी आपकी बैकग्राउंड इमेज नहीं आई। क्यों नहीं आई, अभी हम चेक करते हैं। हीरो वाली क्लास के अंदर इमेज वाला फोल्डर है bg.jpg, आनी तो चाहिए थी। रुको, एक और चीज करते हैं पहले। बैकग्राउंड, बैकग्राउंड साइज, ठीक है। बैकग्राउंड साइज इसको हम लोग कवर कर देते हैं, कवर सॉरी। और इसको सेव किया और इसको रिफ्रेश करूँ अगर मैं, बैकग्राउंड पोजीशन सेंटर। अब यहाँ पे हमारी कोई मिस्टेक आ रही है, हम पहले उसको देखते हैं तो हमारी मिस्टेक कहाँ पे आ रही है। उसको कोई और लगा के देखते हैं कि यहाँ पे आ रहा है। तो यहाँ पे मैं बैकग्राउंड वाली लगा के देखती हूँ। सेव किया, इसको रिफ्रेश किया, इम्प्लीमेंट क्यों नहीं हो रहा। CSS के अंदर style.css पड़ी है और क्लास आपकी हीरो की ही है, ठीक है। डॉट हीरो, हाइट आ गया, विड्थ भी दे दी हमने, URL। अच्छा, यहाँ पे अब एक चीज देखें, मैं बताती हूँ हमारा पाथ रॉन्ग है। ये देखो हमारे पास ये इंडेक्स वाली पड़ी है, ठीक है। एक और चीज यहाँ पे मैं करके देखती हूँ, आपको बताती हूँ। सेव कर दिया। यहाँ पे देखें हमारी स्टाइल वाली, सॉरी मैं इंडेक्स वाली समझ रही थी, मेरे माइंड से स्किप हो गया कि हम लोग स्टाइल वाले के अंदर कर रहे हैं, ठीक है। देखो हम स्टाइल वाले के अंदर जब कर रहे हैं तो फोल्डर के बाहर जाके फिर हमारे पास इमेज का है। जब फोल्डर से हमने बाहर आना होता है तो हम डबल डॉट्स लगाते हैं और स्लैश लगाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम चेक करें तो हमारे पास, रिफ्रेश करें, देखें इमेज आ रहा है। अब हमारे पास BG वाली जो हम लगा रहे थे वो भी आएगी। मेरे माइंड से स्किप हो गया, मैं इंडेक्स वाली समझ के वहां पे लगाई थी, ठीक है। ये देखिए हमारे पास BG वाली जो है वो भी आ गई है।
अब यहाँ पे देखें, ये हमारे पास एक इमेज आ गई है जिसकी हमने हाइट रखी थी, उसके बाद बाकी नीचे वाला पोर्शन आ रहा है। यहाँ तक हमने इसको किया। अब हम लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे हीरो वाले के अंदर, यहाँ पे देखिए हीरो के बाद हमारे पास जो आ जाता है, हम लोग नेव बार को इसको कॉल करेंगे, इसकी सीएसएस करेंगे हम। इसको मैं कॉपी कर रही हूँ, ठीक है। कॉपी करने के बाद यहाँ पे देखें नेव बार, और यहाँ पे जाके मैं इसको डिस्प्ले जो है इसको फ्लेक्स कर दूंगी। सेव कर दिया, रिफ्रेश किया, फ्लेक्स से अभी आपका जो है यहाँ पे देखें, फ्लेक्स करने के बाद सबसे पहले मैं इसकी अलाइनमेंट जो है वो करती हूँ। अलाइन आइटम्स सेंटर कर दिया, सेव किया, और उसके बाद यहाँ पे देखें जस्टिफाई कंटेंट भी जो हमारे पास है वो हम लोग देते हैं इसको स्पेस बिटवीन, और उसके बाद हम लोग पैडिंग इसको दे देते हैं। पैडिंग टॉप से हम लोग इसको देते हैं 45 पिक्सल, ठीक है। और हम लोग पैडिंग लेफ्ट भी हम इसको दे देते हैं 8%। तो यहाँ पे मैंने इसको सेव किया, रिफ्रेश किया। अभी देखें यहाँ पे टॉप पे आ रहा है, ठीक है। अब अभी हमारे पास यहाँ पे देखें, हमें और भी चीजें जो चेंज करनी है। पहले हम लोग पैडिंग राइट भी इसको देंगे, और वो भी हम लोग 8% दे देते हैं इसको। मैं कर रही हूँ अब सेव, इधर जाके रिफ्रेश किया है, ठीक है। पैडिंग राइट से भी थोड़ा सा आगे। अब यहाँ पे देखें इसका जो कलर है, सबसे पहले हम लोग लोगो को जो है उसको हम लोग देते हैं यहाँ पे जाके, जो हमने क्लास लोगो की दी हुई है एनटीओ को, इसको मैंने कॉपी किया, ठीक है। कॉपी करने के बाद यहाँ पे जाके डॉट कंट्रोल वी लोगो, ठीक है। लोगो के बाद यहाँ पे देखें सबसे पहले हम लोग कलर इसका जो है व्हाइट कर देते हैं। इसको मैंने सेव किया, इधर जाके रिफ्रेश किया, देखें एनटीयू का कलर जो है वो व्हाइट हो गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे या तो आप एनटीयू की जगह अपना नेम भी लिख सकते हो, क्योंकि हम लोग यहाँ चले एनटीयू लिखा रहेंगे फिलहाल के लिए। अब यहाँ पे देखें मैंने फॉन्ट साइज जो था वो इसका चेंज करते हैं हम लोग एनटीयू का। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे फॉन्ट, ठीक है, फॉन्ट साइज मैंने 35 पिक्सल कर दिया, सेव किया, इसको रिफ्रेश किया, ये देखें इसका इंक्रीज हुआ थोड़ा सा फॉन्ट साइज। उसके बाद इसके अंदर हम लोग लेटर स्पेसिंग कर देते हैं, वो हम लोग 1 पिक्सल कर देते हैं, ठीक है। और कर्सर जब उसके ऊपर जाए तो वो एज अ पॉइंटर वर्क करे। सेव किया, रिफ्रेश किया, ये देखें अब वो हैंड में चेंज हो रहा है, ठीक हो गया। अब उसके बाद हम लोगों ने जो इसको स्पैन दिया हुआ है उसकी कलरिंग करनी है, तो हम लोग स्पैन को कॉल करते हैं। यहाँ जाके देखें मैंने यहाँ पे स्पैन को कॉल किया, ठीक है। स्पैन को कॉल करने के बाद यहाँ पे देखें मैंने कलर यहाँ पे F9004D ये कोड है, ठीक है। यहाँ पे रिफ्रेश किया तो यहाँ पे देखें वो स्पैन वाला जो टी था वो भी हमने स्पैन के अंदर था, ये जो सेकंड नेम था वो भी हमारा स्पैन के अंदर था, इसलिए उसने दोनों का कलर जो है यहाँ पे चेंज कर दिया है, ठीक है। उसके बाद अब हमने सीएसएस किसकी करनी है, हमारे पास ये जो यूएल आ रही है उसके अंदर जो एलआई है उसकी हमने सीएसएस पहले करनी है। अब यहाँ पे देखिए वो हमें एक लाइन में चाहिए, आपको पता है नेविगेशन बार जो है एक लाइन में होती है। तो सबसे पहले यहाँ पे जाके मैं नेव, ठीक है, यूएल और एलआई, देखिए नेविगेशन बार के अंदर यूएल, उसके अंदर एलआई, इनको कॉल्स किया अभी हमने जस्ट एलआई को, ठीक हो गया। अब यहाँ पे सबसे पहले लिस्ट स्टाइल जो है हम लोग उसको चेंज करेंगे। यहाँ पे हम लोग लिस्ट स्टाइल टाइप हम लोग इसको नन करेंगे, सेव किया, नन। अब देखिए मैं इसको रिफ्रेश करूंगी तो इसकी लाइंस जो है वो रिमूव हो जाएंगी। एक मिनट रुके, लिस्ट स्टाइल टाइप, ठीक है, रुको एक मिनट, इसको मुझे डिस्प्ले करने दो पहले। अच्छा सेव नहीं की, रिफ्रेश करें, अभी भी नहीं रिमूव हुआ। डिस्प्ले पहले मैं इसको देखूं, अगर इसको ब्लॉक हो रहा है इनलाइन ब्लॉक, तो इनलाइन ब्लॉक हो चुका है, ठीक है, रुको। अभी इसको हम पैडिंग देते हैं। पैडिंग के बाद हम लोग यहाँ पे इसको 10 पिक्सल, ठीक है। उसके बाद 25 पिक्सल, इसको सेव किया, इसको रिफ्रेश किया, पिक्सल्स भी हो गए, लेकिन इसका स्टाइल जो है वो नहीं चेंज हुआ। अच्छा लिस्ट स्टाइल टाइप वो आपको नजर नहीं आ रहा था क्योंकि ब्लैक है पीछे, उसके डॉट्स जो है लिस्ट के वो रिमूव किए हमने। इसके बाद यहाँ पे देखें अब हमने क्या करना है, नेविगेशन बार में जो एंकर टैग्स आ रहे हैं वो जो अंडरलाइन है वो अब एंकर टैग्स के अंदर हमने फॉर्म वगैरह लिखा हुआ है एलआई के अंदर, तो उनको हमने कॉल करना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखें एलआई को, इस सारे को मैं इसको कॉपी कर रही हूँ, जस्ट यहाँ पे जाके अब एंकर टैग को भी यहाँ पे मैं कर रही हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इसका कलर जो है हम लोग व्हाइट करते हैं ताकि हमें वो नजर आए।
ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखें, यहाँ पे जाके मैं इसकी टेक्स्ट डेकोरेशन अब क्या करूंगी, इसको मैं नन करूंगी। इसको सेव किया, रिफ्रेश किया, नन से क्या हो गया, उसके नीचे से जो लाइन थी वो रिमूव हो गई है। आपके नेविगेशन बार के अंदर वो नीचे अंडरलाइन नहीं होता। ठीक है। अब टेक्स्ट डेकोरेशन नन हो गया। उसके बाद यहाँ पे देखें फॉन्ट वेट, फॉन्ट वेट में इसको थोड़ा सा बोल्ड कर देती हूँ, रिफ्रेश किया, बोल्ड हो गया। ठीक है। अब यहाँ पे टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म में इसको कैपिटलाइज कर देती हूँ, सेव किया, रिफ्रेश किया, वो पहले से हमने कैपिटल में लिखा हुआ था। ठीक है। अब यहाँ पे देखें, इसके बाद हमने जो करना है, हम चाह रहे हैं जब हम लोग इसके ऊपर अपना माउस लेके जाएं तो क्या हो, इसका कलर चेंज हो जाए। जैसे अक्सर हम लोग वेबसाइट्स में हमारा कलर जो है वो चेंज हो जाता है। यहाँ पे कॉपी करें, यहाँ पे पेस्ट करें, तो हम लोग होवर के इफेक्ट इसके ऊपर लगाएंगे कि जब हमारा माउस उसके ऊपर चला जाए तो उसका कलर जो है हमारे पास, ये जो रेड वाला आ रहा था हम यही वाला कॉपी कर देते हैं। यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर दिया। ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे देखें, हम इसको ट्रांजिशन थोड़ी सी लगा देते हैं, ट्रांजिशन 0.4 सेकेंड। ठीक है। यहाँ पे मैं इसको रिफ्रेश किया तो ये ले, थोड़ी सी स्मूथनेस आपकी आती है। ठीक है। ये देखें, अब यहाँ तक हमारा वर्क हो गया। इसके बाद हमारे पास जो रह जाता है, हम लोगों ने ये जो बीटीएन में लिखा हुआ था, रीड मोर जो बटन बनाया हुआ था, उसकी हमने करनी है, जिसको हमने क्लास बीटीएन की दी थी। यहाँ पे देखिए, इसको हम कॉपी करते हैं। ठीक है, बीटीएन, और यहाँ पे जाके मैं अब नेक्स्ट जो सीएसएस हमारी है, यहाँ पे देखिए डॉट कंट्रोल वी कर दिया। ठीक है। बीटीएन के बाद यहाँ पे मैं बैकग्राउंड कलर उसको देती हूँ, बैकग्राउंड कलर। यहाँ पे देखें, बैकग्राउंड कलर भी हमने जो कॉपी किया हुआ है वही, सॉरी मैंने बीटीएन यहाँ से कॉपी किया था, ये कलर जो है इसको हम कॉपी करते हैं। ठीक है। इसको जाके मैंने पेस्ट कर दिया, सेव किया, रिफ्रेश किया, ये देखिए बैकग्राउंड कलर तो इसका रेड हो गया। अब यहाँ पे देखिए, उसके बाद यहाँ पे इसको सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, कलर जो है इसका हम लोग व्हाइट कर देते हैं। सेव किया, रिफ्रेश किया, कलर भी व्हाइट हो गया। ठीक है। अब टेक्स्ट डेकोरेशन जो है वो भी हम लोग उसकी नन कर देते हैं। नन करने के बाद अब यहाँ पे मैं पहले बॉर्डर इसका लगाती हूँ। बॉर्डर मैंने 2 पिक्सल, ठीक है, सॉलिड, और कलर में इसको ट्रांसपेरेंट दे रही हूँ। ये ले, ठीक है, ट्रांसपेरेंट मीन आपको नजर ना आए। उसके बाद यहाँ पे हम लोग फॉन्ट वेट, इसको भी हम बोल्ड करते हैं, फॉन्ट वेट बोल्ड। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हम लोग इसको पैडिंग देते हैं थोड़ी सी। पैडिंग के बाद यहाँ पे देखिए, मैं 10 पिक्सल एक्स एक्सिस से 25 पिक्सल वाई एक्सिस से लेती हूँ। ये देखिए। ठीक है। अब देखिए, इतनी हमारी जो है अभी हमने सीएसएस कर ली है। अब बीटीएन के बाद आपके पास जो नेक्स्ट आ रहा है हमारे पास, यहाँ पे देखें, हम लोग इसका जो रेडियस है थोड़ा सा उसको कर्व करना चाह रहे हैं, मतलब इसको यहाँ से हम लोग कर्व करना चाह रहे हैं, तो हम लोग यहाँ से जाके उसको बॉर्डर रेडियस देंगे। बॉर्डर रेडियस जो यहाँ पे है, मैं उसको देखें यहाँ पे 30 पिक्सल कर देती हूँ। और उसके बाद पहले मैं इसको ट्रांजिशन लगाती हूँ, ट्रांजिशन। ठीक है। ट्रांजिशन के बाद यहाँ पे मैं ट्रांसफॉर्म लगाती हूँ, पहले ट्रांसफॉर्म 0.4 सेकेंड। अब आपको पता है ट्रांसफॉर्म भी आपको बनाना पड़ना था, तो यहाँ पे जाके डॉट बीटीएन, ठीक है, और यहाँ पे देखें हॉवर, हॉवर के बाद यहाँ पे पहले मैं ट्रांसफॉर्म में क्रिएट करती हूँ, ट्रांसफॉर्म, ट्रांसफॉर्म यहाँ पे मैं उसको कर देती हूँ स्केल, और हम लोग 1.2 वैल्यू दे देते हैं। और यहाँ जाके मैं देखें, इसको मैं रिफ्रेश करूँ अगर, तो आपके पास ये देखे थोड़ा सा जूम हो रहा है, मतलब स्केल हो रहा है। स्केल हमारा यही करता था, थोड़ा सा जूम कर देता था उसको। ठीक है। होवर पे देखें आपकी ट्रांसफॉर्म लगी। अब ऊपर वाला काम हमने कर लिया। ठीक है। इसके बाद यहाँ पे देखें, हमारे पास जो कंटेंट आ रहा है हमने उसकी सीएसएस करनी है, तो हम लोग यहाँ से जाके इतने की हमने सीएसएस कर ली। अब कंटेंट की सीएसएस करते हैं, यहाँ से इसको कॉपी किया। ठीक है। कॉपी करने के बाद यहाँ पे जाके देखें, मैं यहाँ पे डॉट कंटेंट पेस्ट कर दिया। यहाँ पे जाके मैं इसको पोजीशन, पोजीशन एब्सोल्यूट जब आपको देते हैं, आपको पता है कि आपकी स्क्रीन के हिसाब से वो वर्क करता है। ठीक है। अब पोजीशन की जब वैल्यू देते हैं, तो मैंने आपको बताया हुआ है हमें टॉप लेफ्ट या
राइट या बॉटम की वैल्यू मस्ट देनी पड़ती है। तो यहाँ पे देखिए मैंने 50 पिक्सल लेफ्ट, ठीक है, यहाँ पे देखिए मैंने इसको 8% कर दिया, सेव किया, और यहाँ पे जाके हम लोग इसको ट्रांसफॉर्म कर देते हैं, ट्रांसफॉर्म, ठीक है, और ट्रांसलेट y, और यहाँ पे माइनस, अच्छा ये -50 जो मैं लिख रही हूँ यहाँ पे परसेंट लिखे, अभी मैं इसको सेव नहीं कर रही, जितना सेव किया था पहले उतना दिखाती हूँ, ठीक है। अब मैं इसको सेव करती हूँ, इसको रिफ्रेश किया तो ये देखें आपकी पोजीशन थोड़ी सी सेट हुई है, ठीक है। अब सबसे पहले जो हमारे पास H1 में वर्किंग थी यहाँ पे हम उसकी करेंगे, ठीक है। H1 के अंदर जो आपके पास आ रहा था, यहाँ पे जाके मैं सबसे पहले H1 H3 और H4 की पहले CSS करती हूँ। H1 के अंदर हम लोग यहाँ पे सबसे पहले जो है कलर जो है इसका कर देते हैं व्हाइट, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मार्जिन हम उसको देते हैं, मार्जिन यहाँ पे देखिए मैंने 20 पिक्सल, ठीक है, 0 पिक्सल और फिर 20 पिक्सल। अब यहाँ पे उसके बाद यहाँ पे देखिए मैं फॉन्ट साइज भी इसका चेंज करती हूँ, फॉन्ट साइज यहाँ पे मैं 75 पिक्सल कर रही हूँ। अब जो H1 में मैंने सारा किया ना, यहाँ पे जाके देखें इसको मैं कॉपी करती हूँ इसी को, और यहाँ पे जाके 2 बार मैंने पेस्ट किया क्योंकि हमारे पास वहां पे H3 भी है और H4 भी है, ठीक है। अब H3 के लिए हम लोग यहाँ पे देखें मार्जिन जो है यहाँ पे चेंज करना है थोड़ा सा मुझे, बस मार्जिन जो है मैं उसका यहाँ से देखें कह लो कि 50 पिक्सल कर देती हूँ हर तरफ से, ठीक है। और फॉन्ट साइज जो है इसका हम लोग कर देते हैं 25, और H4 के अंदर जाके हम लोग कलर भी इसका चेंज कर देते हैं, शिफ्ट #FC आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखें इसका फॉन्ट साइज जो है यहाँ पे मैं 20 कर देती हूँ, मार्जिन हम यहाँ पे नहीं लेते, Ctrl+X, पहले इसको हम सेव करके देखते हैं। ये देखें अब यहाँ पे जो है मुझे इसका लेटर स्पेसिंग थोड़ी सी इसको H4 के अंदर देनी है, लेटर स्पेसिंग, ठीक है। लेटर स्पेसिंग यहाँ पे हम 2 पिक्सल जस्ट कर देते हैं। अच्छा अब यहाँ तक हमारी वर्किंग हो गई है, ठीक है, H4 तक। अब यहाँ पे जाके देखें आपके पास ये जो था इसकी हम लोग CSS करते हैं, यहाँ पे देखें न्यूज को हम लोग यहाँ से कॉपी करते हैं, न्यूज लेटर को, ठीक है, और यहाँ जाके इसकी CSS स्टार्ट करते हैं, डॉट न्यूज लेटर, ठीक है। उसके अंदर जो हमने फॉर्म बनाया था हम उसको कॉल करेंगे, यहाँ पे हमने फॉर्म बनाया है, आई थिंक हमने फॉर्म नहीं दिया ना, ओके। इसको पहले देखते हैं न्यूज लेटर को वैसे करके, CSS करके देखते हैं, मुझे लगता है हम लोग फॉर्म देना भूल गए, चले करके देखते हैं यहाँ पे न्यूज लेटर, ठीक है। न्यूज लेटर यहाँ पे जाके मैं इसको विड्थ देती हूँ, विड्थ मैंने 388 पिक्सल कर दी। उसके बाद मैक्सिमम विड्थ हम इसको देते हैं, मैक्सिमम विड्थ मैंने इसको 100% दे दिया, ठीक है। पोजीशन इसको मैं दे देती हूँ रिलेटिव, लेट मी चेक ये चल रहा है, ठीक है। अच्छा यहाँ पे देखें न्यूज लेटर डॉट न्यूज लेटर, उसके बाद यहाँ पे इनपुट फील्ड वो वाली हमने करनी है जो हमारे पास फर्स्ट चाइल्ड है, ठीक है, इन दोनों में से फर्स्ट चाइल्ड की। अब फर्स्ट चाइल्ड जो है हमारे पास उसका मैं डिस्प्ले जो है हम लोग इन लाइन ब्लॉक करते हैं सबसे पहले, ठीक है। उसको हम लोग विड्थ देते हैं, Ctrl+Z, सॉरी, विड्थ यहाँ पे देखें मैं उसको 100% दे देती हूँ, सेव किया, इसको रिफ्रेश किया तो यहाँ पे देखें 100% उसकी विड्थ हो गई है, ठीक है। अब इसको हम पैडिंग देते हैं, यहाँ पे आके देखें मैं इसको पैडिंग अगर दूं तो हम लोग इसको, आपको पता है कि आपकी क्लॉक एक्सिस से चलती है 14 पिक्सल, 130 पिक्सल, ठीक है, फिर 14 पिक्सल और यहाँ पे 15 पिक्सल दे दिया, सेव किया, इसको रिफ्रेश किया, ये पैडिंग हो गई, ठीक है। अब यहाँ पे हम इसको बॉर्डर देते हैं सबसे पहले, बॉर्डर यहाँ पे देखें 2 पिक्सल और सॉलिड, और यहाँ पे कलर में इसको F900
और डी, ये कलर्स के कोड है। यहाँ से देखें वही वाला कलर जो हम थोड़ा सा दिया है, ठीक है। अब यहाँ पे देखें उसके बाद आउटलाइन, आउटलाइन जो आपके पास होती है यहाँ पे हम लोग उसको नन कर देते हैं, सेव किया इसको और यहाँ पे रिफ्रेश कर दिया। अच्छा, यहाँ पे अब हम लोग इसको बॉर्डर रेडियस थोड़ा सा देते हैं ताकि थोड़ा अट्रैक्टिव लगेगी हमें। यहाँ पे देखिए मैंने 30 पिक्सल कर दिया, सेव किया इसको, रिफ्रेश किया, देखें ठीक है। अब उसके बाद हमारे पास जो लास्ट चाइल्ड मतलब ये लेट्स स्टार्ट वाला जो है, हमारे पास दो ही चाइल्ड है इसके बाद पास, एक ये वाला और एक ये वाला, ठीक है। अब ऊपर वाले की हमारी होगी फर्स्ट चाइल्ड की, अब लास्ट चाइल्ड की हमने इसकी सीएसएस करनी है। इसी को मैं कॉपी कर रही हूँ, कॉपी करने के बाद इसको मैं पेस्ट कर रही हूँ और फर्स्ट की जगह जाके हम लोग यहाँ लिख देते हैं लास्ट और इसकी सीएसएस करते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे देखें इसकी भी पोजीशन सबसे पहले हम करते हैं एब्सोल्यूट, ठीक है। पोजीशन के बाद इसको भी हम लोग डिस्प्ले जो है वो इनलाइन ब्लॉक करेंगे ताकि उसके ऊपर हमारी पैडिंग वगैरह जो है वो वर्क कर सके। आउटलाइन हम लोग इसकी नन कर देंगे वैसे ही, और बॉर्डर भी हम इसको नहीं देंगे, वो भी हम नन कर रहे हैं। अगर कोई बॉर्डर आ भी रहा है तो वो नन हो जाए, ठीक है। अब हम लोग इसकी पैडिंग वगैरह करते हैं। पैडिंग, पैडिंग यहाँ पे देखिए मैंने इसको एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के थ्रू दी है, यहाँ पे 30 पिक्सल, ठीक है। अब इसको सेव किया, इसको रिफ्रेश किया, ये देखिए पैडिंग जो है इसकी हुई है। अब यहाँ पे हमने सबसे पहले क्या करना है, अब इसको बॉर्डर रेडियस देना है। यहाँ पे देखिए बॉर्डर रेडियस, बॉर्डर रेडियस यहाँ पे मैं 30 पिक्सल दे रही हूँ, सेव किया, इसको रिफ्रेश किया, देखें वो आपके पास सर्कल में आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे मतलब कर्व हो गए दोनों साइड से। अब बैकग्राउंड कलर जो है इसका हम वो चेंज करते हैं। बैकग्राउंड कलर यही वाला हमने कलर जो है ऑलमोस्ट हमारी वेबसाइट में ज्यादा यूज किया, इसको कॉपी करते हैं, पेस्ट कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे उसका जो टेक्स्ट का कलर है वो हम लोग यहाँ पे इसको व्हाइट कर देंगे, सेव किया, व्हाइट, सॉरी, सेव किया और यहाँ पे रिफ्रेश किया, ये देखें लेट्स स्टार्ट। अब यहाँ पे हम लोग इसका बॉक्स शेडो, पहले इसकी पोजीशन थोड़ी सी ठीक करते हैं। टॉप से हम इसको 6 पिक्सल दे देते हैं, ठीक है। और राइट से हम लोग इसको अगेन 6 पिक्सल दे देते हैं, सेव किया, रिफ्रेश किया, ये देखें पोजीशन उसके अंदर चली गई है। अच्छा, अब इसके बाद इसका थोड़ा सा शेडो जो है वो हम लोग बनाए अगर, तो बॉक्स शेडो में 0 पिक्सल, 0 पिक्सल, ठीक है, 5 पिक्सल और कलर हम लोग यहाँ पे है 000। दोबारा से हम लोग इसको एक और कर रहे हैं, यही वाला हम कॉपी करते हैं, मल्टीपल थोड़ा सा बॉक्स शेडो हो जाए, यहाँ पे 15 कर देते हैं और यहाँ पे जाके देखें आपके पास आ जाएगा 85, 85, 85। सेव किया, इसको मैंने रिफ्रेश किया तो ये देखिए थोड़ा सा बॉर्डर जो है आपका आ गया, बॉक्स शेडो, सॉरी। अब यहाँ तक हमारी जो है वो ऊपर वाली सीएसएस हुई है, ठीक है। अभी देखिए नीचे वाला जस्ट वैसे ही है, हमने ऊपर वाला सीएसएस जो है वो कवर अप किया है। अब उसके बाद हमारे पास जो है नीचे वाला सेक्शन हमारा अबाउट का जो है वो हम लोग करेंगे। अबाउट के सेक्शन में जाके यहाँ पे देखें सबसे पहले तो अबाउट में हम लोग ना हमारा चेंज करते हैं, हम यहाँ पे इमेज जो है वो एनटीयू की बजाय, क्योंकि हम पोर्टफोलियो बना रहे हैं तो मी डॉट जेपीजी कर देते हैं, सेव किया इसको मैंने और यहाँ पे आके रिफ्रेश कर दिए, ये वाली बना दी, ठीक है। अब हम इसकी सीएसएस करते हैं। इसकी सीएसएस करने के लिए हम लोग सबसे पहले इसकी क्लास को जो यहाँ से कॉपी करेंगे, कॉपी करने के बाद यहाँ से देखें आप डॉट अबाउट, ठीक है। अबाउट में यहाँ पे देखें हम लोग क्या करते हैं, विड्थ 100%, और उसके बाद यहाँ पे देखें मैंने इसको पैडिंग दे दी है। पैडिंग जो है हम लोग एक्स एक्सिस से 100% और वाई एक्सिस से 0 पिक्सल कर रहे हैं, सॉरी मैं मुझसे परसेंटेज निकल गया। अब यहाँ पे देखिए बैकग्राउंड कलर जो है वो हम लोग यहाँ पे चेंज करते हैं 191919 6 डेसिमल, रिफ्रेश, बैकग्राउंड कलर थोड़ा चेंज हो गया आपका, ठीक है। ये देखें अब ये वाला आपका अबाउट वाला सेक्शन जो है वो तैयार हो रहा है।
अब यहाँ पे अबाउट के अंदर जो इमेज आ रही है हम लोग सबसे पहले उसको देखते हैं। अबाउट IMG के नाम से टैग होता है, ठीक है। अब सबसे पहले हम लोग इसकी हाइट जो है वो हम ऑटो कर देते हैं और विड्थ जो है हम लोग उसकी 430 पिक्सल कर देते हैं। सेव किया, इसको रिफ्रेश किया, ये ले, ठीक है। अब यहाँ पे देखें आपके पास अबाउट में जो टेक्स्ट आ रहा था, हम अब उसकी देखते हैं कहाँ पे हमारे पास ये क्लास है अबाउट टेक्स्ट, कॉपी, ठीक है। कॉपी करने के बाद यहाँ पे डॉट कंट्रोल V। अब उसकी CSS करनी है तो सबसे पहले मैं उसको विड्थ ज्यादा से देते हैं हम, उसको हम लोग 550 पिक्सल कर देते हैं। सेव किया, रिफ्रेश किया तो देखिए नीचे अभी वो नीचे ही आ रहा है, स्क्रॉल नहीं हो रहा, ये देखें, ठीक है। उसकी भी विड्थ जो है वो स्पेसिफाई हो गई है। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, उसके बाद हम लोग सबसे पहले जो H2 उसके अंदर आ रहा है ये वाली जो है इसकी हम लोग करते हैं, ठीक है। यहाँ पे जाके देखें कंट्रोल जी डॉट के साथ इसको कॉल करना है H2। H2 के जो CSS है सबसे पहले मैं उसका कलर जो है व्हाइट करती हूँ, ठीक है। व्हाइट करने के बाद उसको थोड़ा सा फॉन्ट साइज जो है वो भी हम इंक्रीज कर देते हैं, फॉन्ट फॉन्ट साइज, ठीक है। फॉन्ट साइज यहाँ पे देखिए मैंने उसको 22 पिक्सल कर, रुके पहले देखते हैं कितना होता है, थोड़ा सा और ज्यादा कर देते हैं इसको, 22 के बजाय यहाँ पे 75 कर देते हैं। चलिए उसको रिफ्रेश किया, अबाउट मी। एक और चीज यहाँ पे H2 को हम लोग पहले कर लिया 75 पिक्सल, ठीक है। टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म कैपिटलाइज कर दिया। उसके बाद हम लोग बॉटम से उसका मार्जिन लेते हैं, मार्जिन बॉटम, ठीक है। बॉटम से इसका जब मार्जिन लेना तो यहाँ पे मैं 20 पिक्सल कर रही हूँ, इसको सेव किया, इसको रिफ्रेश किया। अच्छा एक और चीज इसके अंदर अबाउट टेक्स्ट के बाद हमारे पास यहाँ पे जो क्लास थी यहाँ पे मेन की, हमने इसकी CSS अभी ना हम भूल गए हैं, इसको पहले हम कॉपी करते हैं, ठीक है। कॉपी करने के बाद पहले मेन की जो CSS है टेक्स्ट के बाद यहाँ पे उसकी करते हैं डॉट मेन, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए पहले मैं इसको विड्थ जो है वो दे दूं 130 पिक्सल दे दिया और इसको सेव किया, इसको रिफ्रेश करते हैं, ओके। ये अंदर जब ज्वाइन करते हो ना, यहाँ पे देखिए मैक्सिमम उसको हम लोग दे देते हैं विड्थ, मैक्सिमम विड्थ मैंने उसको कैसे देनी है, यहाँ पे देखिए मैं उसको 95% दे देती हूँ, ठीक है। और उसको मार्जिन जो है वो भी हम उसको स्पेसिफाई करते हैं पहले 0 और ऑटो सेंटर में आ जाता है। इस तरह डिस्प्ले जो है हम लोग उसको फ्लेक्स कर देते हैं, सेव किया इसको और यहाँ जाके हम इसको रिफ्रेश करते हैं, ये देखें फ्लेक्स करने से क्या आया, दोनों एक लाइन में हो गया, उसके साथ आ गया। अब हमने यहाँ पे वो वाला तरीका नहीं किया कि हम लोग इसको कर दें कि क्या कहते थे क्लियर बोथ, या हम लोगों ने उसको फ्लोट वाली प्रॉपर्टी यूज नहीं किया है, हमने बस फ्लेक्स किया उसको, ठीक है, डिस्प्ले फ्लेक्स कर दिया। अब यहाँ पे देखिए अलाइन आइटम्स, सबसे पहले मैं उसको सेंटर में कर देती हूँ, ठीक है। जस्टिफाई कंटेंट जो उसके अंदर आ रहा है उसको हम लोग स्पेस कर देते हैं कि उनके अंदर स्पेस आ जाए। यहाँ पे देखिए रिफ्रेश किया तो ये स्पेस आ गई, ठीक हो गया। अब हम लोग इसकी जो H2 की हमने कर दी थी H5, इसके अंदर जाके देखें ये जो H5 है इसकी CSS सब हमने करनी है। यहाँ पे इसी को जाके मैं कॉपी कर रही हूँ, ठीक है, और यहाँ पे जाके पेस्ट कर दिया और H5 यहाँ पे मैं इसकी CSS करती हूँ। इसके CSS करने के लिए हमें सबसे पहले यही वाली चीजें हम कॉपी करते हैं, ठीक है, और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। कलर तो व्हाइट हो गया, ठीक है। फॉन्ट साइज जो है हम लोग यहाँ पे इसको कम कर देंगे, 22 पिक्सल करते हैं। अब यहाँ पे पहले उसको चेक कर लेते हैं कैसा वो हमें शो हो रहा है, ठीक है। वेब डेवलपर, ओके, मार्जिन बॉटम से हम उसको मार्जिन करें,
मार्जिन बॉटम से हम लोग थोड़ा सा ज्यादा देते हैं 25, ठीक है। उसके बाद लेटर स्पेसिंग इसमें हम कर देते हैं थोड़ी सी, लेटर स्पेसिंग हम लोग इसके अंदर 2 पिक्सल कर देते हैं, ठीक है। सेव किया इसको मैंने, रिफ्रेश किया, ये देखें। अच्छा, अब हमारे पास जो पैराग्राफ आ रहा है, हमने उसकी जो CSS है उसको कंप्लीट करना है। पैराग्राफ के लिए यहाँ पे जाके हम लोग पहले ये P जो है इसको टैग करेंगे, ठीक है। यहाँ पे जाके यहाँ पे देखें कंट्रोल टी, ये वाला कॉपी किया मैंने, कॉपी के करने के बाद पेस्ट किया और यहाँ पे मैंने जाके P, ठीक है। यहाँ पे देखें अब हम लोग यही वाली जो हमारे पास प्रॉपर्टीज थी इसको कॉपी करते हैं और यहाँ पे जाके पेस्ट कर देते हैं, सेव किया। अब फॉन्ट साइज जो है हम लोग यहाँ पे कम करेंगे क्योंकि हमारे पैराग्राफ के लिए था, 18 कर देते हैं। कलर जो है हम लोग यहाँ पे FC सेव किया, इसको रिफ्रेश किया। अच्छा, उसके बाद और क्या करना है, हमने लेटर स्पेसिंग जो हमने इसके अंदर की हुई है वो भी हम 1 पिक्सल कर देते हैं, ओके। उसके बाद यहाँ पे देखें मार्ज लाइन हाइट, लाइन हाइट में इसके अंदर 28 पिक्सल, ठीक है। लाइन हाइट हो गया। उसके बाद फॉन्ट साइज भी हमने दे दिया है, मार्जिन बॉटम, ओके। यहाँ तक हमारा हो गया, कलर भी हो गया, लेटर स्पेसिंग, लाइन हाइट भी हो गया, फॉन्ट साइज भी, मार्जिन भी। कैपिटलाइज इसको मिलने पड़ेगा। अच्छा, अब हमारे पास यहाँ पे एक और चीज हम लोग यहाँ पे करते हैं, जो बटन आ रहा है इसकी CSS रह गई, फिर अबाउट वाला हमारा कंप्लीट हो जाना। इसको मैंने कॉपी किया, ठीक है। कॉपी करने के बाद यहाँ जाके देखें, इसको पेस्ट कर दिया। बटन की जो CSS है सबसे पहले मैं इसका बैकग्राउंड कलर F9004D, उसके बाद इसका कलर जो टेक्स्ट का है वो हम लोग व्हाइट कर देते हैं, ठीक है। इसका टेक्स्ट डेकोरेशन जो है हमारे पास नन आना चाहिए, सेव के इसको रिफ्रेश कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे देखें इसका बॉर्डर हम लोग सबसे पहले स्पेसिफाई करते हैं, 2 पिक्सल सॉलिड ट्रांसपेरेंट, सेव किया, ठीक है, रिफ्रेश कर दिया, ठीक है। बॉर्डर भी उसका चला गया। और हम लोग फॉन्ट वेट जो है, फॉन्ट फॉन्ट वेट यहाँ पे मैं उसको जो है बोल्ड कर देती हूँ। उसके बाद यहाँ पे देखिए पैडिंग 13 पिक्सल, ठीक है, और यहाँ पे 30 पिक्सल। उसके बाद यहाँ पे देखें इसको बॉर्डर जो है, बॉर्डर रेडियस यहाँ पे 30 पिक्सल, और यहाँ पे हम लोग इसकी ट्रांजिशन थोड़ी सी लगा देते हैं, 0.4 सेकेंड, सेव किया, रिफ्रेश किया। ये देखें ये आपका बटन बन गया। अब हमने इस पे हॉवर इफेक्ट लगाना है, बटन हॉवर। जब हमने इसके ऊपर हॉवर देना है तो बैकग्राउंड कलर जो है इसका हम लोग ट्रांसपेरेंट ही रहने देंगे, ठीक है। और बॉर्डर जो है हम लोग इसमें चेंज कर देते हैं, बॉर्डर हम लोग यहाँ पे जाके ये वाला कलर दे देते हैं, उल्ट कर दिया हमने। यहाँ पे देखो, यहाँ पे जाके मैं 2 पिक्सल सॉलिड कंट्रोल V सेव कर दी। और यहाँ पे कर्सर जो है इसके ऊपर जब हमारा जाए तो वो पॉइंटर हो जाए, ये देखो, ठीक है। ट्रांसपेरेंट हो रहा है और उसका बैकग्राउंड वो हो रहा है। ट्रांसपेरेंट से क्या हो रहा है, जो उसका पीछे वाला कलर है वो आपको दिखाई दे रहा है। अब यहाँ तक आपका जो है, हमने आज किसकी CSS की है, हमने होम वाले पेज की है, मतलब सॉरी हमारा जो हीरो सेक्शन था उसकी की है, ठीक है। उसके बाद हमने किसकी यहाँ पे देखे, हमने उसके बाद यहाँ पे की है अबाउट मी की। अब यहाँ तक आप CSS करें क्योंकि इस तरह आपका लेक्चर जो है वैसे भी टाइम पड़ा है। अगर हम पूरी कर लें आज वेबसाइट, क्या इरादा है, पूरी करनी है?
ये इतना इनफ है। चलो आज इतना इनफ है, बाकी भी ज्वाइन नहीं किया हुआ। ठीक है, इनकी जो CSS है आपने पहले मुझे करके दिखानी है। मैं आपको ये इमेजेस भी सेंड कर देती हूँ।